नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पटना के बेउर में बाइक सवार अपराधियों ने सुबह एक ट्रैवल कंपनी के मालिक को गोलियों से भून दिया और इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह महावीर कॉलोनी स्थित मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे। इसी बीच पहले से घात लगाए करीब 6 अपराधियों ने एक एक कर 9 गोलियां सिर और छाती में दाग दी। अंधाधुंध फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी है। अगली खबर, पटना में बाढ़ का कहर हर रोज गंभीर होता जा रहा। उत्तर प्रदेश से आ रहे पानी के कारण गंगा के बढ़ते जलस्तर ने अब अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांडों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पटना के गुलाबी घाट पर बने विद्युत सौदागृह में पानी घुसने और उससे हुए शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत सौदागृह को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में बन रहे कई नेशनल हाईवे इसलिए समय पर पूरे नहीं हो पा रहे कि राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण में देरी कर रही है। साथ ही चयनित जगहों पर अवैध कब्जा भी बड़ा मुद्दा है। इन्हीं बातों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार खर्च करती है, राज्य को सिर्फ जमीन देना होता है और यहाँ इसमें भी देरी हो रही है। हमें हाईवे निर्माण की समीक्षा का कोई शौक नहीं, लेकिन बिना हमारे हस्तक्षेप के काम आगे नहीं बढ़ रहा। अगली खबर, बिहार में स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधान सचिव को अल्टीमेटम दिया और इसमें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 31 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में भारत सेवक समाज के सभागार में 1 दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में आंदोलन का निर्णय भी लिया गया है। अगली खबर, वैशाली से वैशालीपुर के हाजीपुर शहर के हरवंशपुर, मालीपुर, दोदीपुर में आए बाढ़ के पानी में 4000 से अधिक की आबादी डूब गई। गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण इन इलाकों में भारी तबाही मची है और इस दौरान लोगों का घर बार सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया है। इस इलाके के रहने वाले अधिकांश लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। लोदीपुर सामुदायिक भवन भी डूब गया है। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद सिंह की तबीयत में पहले से सुधार है। उनके बेटे शिवानंद मुकेश ने बताया कि अब पिताजी कोमा से बाहर हैं, लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं। और शिवानंद मुकेश ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की, बल्कि नीतीश कुमार ने काफ़ी मदद की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि नीतीश सरकार ने तो एक समय शरद बाबू को जेल भेजने तक की तैयारी कर ली थी। अगली खबर, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना ने NET 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके जरिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अलग अलग एफिलेटेड कॉलेजों में MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स वेबसाइट www के जरिए 28 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, शास्त्री नगर थाना के तहत पुनाही चक इलाके में PW ठेकेदार सुरेश चंद्रा को गोली मारने के मामले का खुलासा हो गया और उपेंद्र कुमार शर्मा ने यह किया है। पुलिस का दावा है कि ठेकेदार को अपराधियों ने गोली तभी मारी जब उन्होंने भाभी के साथ हो रहे लूटपाट का विरोध किया था। इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों अपराधी सगे भाई हैं और नौबतपुर के निसरापुर इलाके के रहने वाले हैं। 11 दिनों की जाँच और पड़ताल के बाद पटना पुलिस की टीम अपराधी भाइयों तक पहुँच पाई है। अगली खबर, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों पर बड़ा खतरा होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार होगा। 5 साल में संस्थागत प्रसव बढ़ा है, लेकिन नवजात को जन्म से 1 घंटे के अंदर मां का दूध नहीं मिल पा रहा। 5 साल में संस्थागत प्रसव 63 से बढ़कर 76% हो गया है, लेकिन 5 साल में ऐसे नवजात की संख्या 5% कम हो गई जिन्हें 1 घंटे में मां का दूध मिल पाता है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। 24 घंटे में बिहार के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि नेपाल से सटे बिहार के तराई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल के साथ पूर्वी और पश्चिम चंपारण में लोगों को मौसम से अलर्ट किया है। मानसून का प्रभाव पूरे बिहार में दिखाई देगा। दोस्तों, भाजपा के जय श्री राम के नारे पर जदयू ने जय सियाराम का नारा लगाया।
जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास करने के साथ ही रामनवमी की तरह इस सीता नवमी पर भी छुट्टी की घोषणा करने की मांग की है। सीतामढ़ी से सांसद पिंटू ने पत्र के जरिए सीतामढ़ी को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सम्मिलित करने की भी मांग की है। साथ ही सीतामढ़ी को देश स्तर पर रेल मार्ग से जोड़ने और जयनगर, दरभंगा व पूर्वोत्तर राज्य से चलने वाली सुपरफास्ट सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज को भी जोड़ने का ऐलान किया है। अगली खबर, माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरक्षण को तर्कसम्मत बनाने के लिए जाति जनगणना की मांग दोहराई है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कह रही, लेकिन अभी विगत 3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर घटी है और फिलहाल जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है। और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की। पटना के छज्जूबाग स्थित पार्टी विधायक दल कार्यालय में वो बोल रहे थे। दोस्तों, बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इको टूरिस्ट सेंटर में पर्यटक मोर का मनमोहक नृत्य देख सकेंगे। इन दिनों VTR के मदनपुर, वाल्मीकि नगर, गनौली, गोवर्धना और मंगुराहा के जंगलों में मोरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसकी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर टीम का गठन भी किया गया है। VTR वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमंतकांत राय ने बताया कि VTR के वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।